धीर्धैनं श्रवणपठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। रविवार पंचमी पड़े पंच तत्व की दे, अमृत विस्मय भर लीजिए ये ब्रह्मवेता सबके। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम वाणी में भारत में कलयुग में फरमाते हैं कि राम आत्मा का स्वरूप है, राम शक्ति के स्वरूप है। आत्मा की शक्ति और आत्मा का बल राम है, और निर्बल शक्तियों के बल भी राम है। और जो राम से दूर हो जाता है और काम वासना में चला जाता है, वहां राम उसे उल्टा कर देते हैं, और उल्टा होने के बाद मरा हो जाता है। तो वह सब जगत में मरते हैं जो दूर राम से रहते हैं, और काम क्रोध मद लोभ फंसे तो योनि 84 लाख में फंसते हैं। घर फंसना नहीं योनि में तो भजो राम का नाम। नवरात्रा की पंचमी और देखो शुभ भगवान। नवरात्रा में तो भगवान का भजन सर्वश्रेष्ठ होता है, और नवरात्रा में यदि कोई काम वासना करे और कुकर्म करे, जो भी नवरात्रा की परिधि में कुकर्म या अशुभ कर्म किए जाते हैं, वह सब 1 अरब गुना बढ़ जाते हैं और उन करने वालों का पतन हो जाता है। और जो नवरात्रा में शुभ कर्म करता है, उसकी सारे पाप समाप्त होकर के उसके संकल्प सिद्ध होने लग जाते हैं। नवरात्रा पर्व भारत में भगवान राम कहते हैं कि अनादिकाल से मनाया जाता है। लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए नवधा भक्ति को लेकर भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम ने भी रामेश्वर के तट पर नवरात्रा पर्व का प्रतिपादन किया था त्रेता युग में। अश्वनी माह की शुक्ल पक्ष प्रतिभा से लंका विजय करने के लिए गौरी और गणेश मनाकर सरस्वती माँ का अनुष्ठान और पूजन प्रारंभ किया था। प्रतिभा के दिन जब राम जी ने शक्ति का आह्वान किया तो सरस्वती माँ का प्रागट्य हुआ, और भगवती दुर्गा वीणानाद करती हुई रामेश्वर के तट पर प्रकट हुई। 9 दिन पूजऊं दुर्गा रामचरित गुण गाय, लंका गढ़ पर विजय कर ये वर देवो माय। जब जननी सुमरे रघुराई, प्रगट होई व्यो बिंब चलाई। 10 दिशाओं में कंपन होने लगा, आसमान और धरती डोलने लगी। तब प्रतिभा के दिन सुंदर हंस के ऊपर 4 भुजा धारण करके वीणा पुस्तक धारणी वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा सरस्वती का भारत में प्रागट्य हुआ। श्वेत पुष्पों की वृष्टि होने लगी। तब राम जी ने कहा, माँ आप 3 बार माँ 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 कहने से ही प्रसन्न हो जाती हो। आपको न वेदों का पाठ चाहिए, न पढ़ना चाहिए, न पुखराज चाहिए, न चांदी सोना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई भी केवल 3 बार माँ 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 कह दे, उसी से आप प्रसन्न हो जाती हो। ऐसी सर्व समर्थ दुर्गा की मैं प्रथम वंदना। इसलिए मैं
इस समय गहरे संकट में हूं और चारों तरफ विश्व में हाहाकार हो रहा है। दानवता का बोलबाला है। सारी सत्ताएं दानव नीति को फैला रही है इस विश्व में और लंकापति सम्राट आतंकवाद का जनक बना हुआ है। इसे शक्ति उपासना करने के लिए ही मैं नवरात्रा की पहली प्रतिभा को भारत से आतंकवाद का नाश करने के लिए मैं भारत की रक्षा करने के लिए आपका आत्मावान करता हूं। तब सरस्वती मां ने प्रसन्न होकर राम जी से कहा, हम सब आपकी सुगंध हैं, आप ही दीन दयाल, आज्ञा हमको कीजिए निश्चय करें महिपाल। तब सरस्वती मां ने भगवान राम को वरदान दिया कि हे राम, आप संपूर्ण विश्व के चक्रवर्ती सम्राट बनोगे और पूरी पृथ्वी से आतंकवाद को समाप्त कर दोगे। अब अविचरो कछु हेतु हतुआई, कहे सरस्वती मन मुस्काई। इसलिए हे राम, मैं आपकी स्तुति से प्रसन्न होकर आपको वरदान देकर अपने अयन को जाती हूं। तब द्वितीया प्रकट हुई दुर्गा कात्यायनी जगमाय, खड़ग खंबनी ज्वाला ने सन्मुख दर्शन पाए। और द्वितीय नवरात्रा के दिन खड़ग खंबनी दुर्गा चारों हाथों में खड़ग लेकर के भगवान राम के आगे खड़ी हो। ये दुर्गा कात्यायनी दुर्गा थी, मकर संक्रांति का रूप थी। कहने लगी भगवान राम, आप चाहो तो संपूर्ण राक्षस वंश को मैं इसी वक्त विध्वंस कर सकती हूं, लेकिन आपकी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं आपके संकेत का इंतजार कर रही हूं। मैं जानती हूं कि आप स्वयं शक्तिशाली हो और आप फिर भी शक्ति की पूजा कराना चाहते हो। इसलिए इस द्वितीय नवरात्रा पूजन के समय यम द्वितीया ने जो कात्यायनी का रूप थी, भगवान राम को वरदान दिया, अवतार होय प्रभु जनहित, मधुमंगल यदुनाथ, यश अपने पद लीजिए मुझे भी रखिए साथ। और तृतीया को त्रिपुरा सुंदरी, जो महासुंदरी त्रिमस्तक विश्व सुंदरी थी, त्रिलोक में एक ही सुंदरी थी, जिसने राम को मंत्र मुग्ध करके कहा, कामदेव कोटि छवि और लाज ही दीन दयाल, सिया राम ऐसे बनो सुंदर रूप विशाल। राम राज्य में 36,000 वर्ष तक है राम, मैं भारत में आपके साथ रही हुई, मैं त्रिपुरा सुंदरी हूं। जब राम राज्य का हर काम सुंदर होगा, सत्य होगा, शिव रूप में होगा, धरती सुंदर होगी, मनुष्य सुंदर होंगे, आपकी प्रजा भी सुंदर होगी, तथा आप दोनों राम और सीता की जोड़ी के ऊपर सारे संसार के अरबों कामदेव न्योछावर हो जाएंगे। इतनी सुंदरता आपके अंदर प्रकट हो जाएगी। करहि नमन अंतर ध्यान, चतुर्थी दुर्गा माय, चौथ जगत जननी पहुंची संकट हरणी ताय। तब चौथ के दिन संकट हरणी दुर्गा राम के सामने प्रकट हुई। अरे 12 घोड़न के बगियन में खड़ग खंबनी रही लगाए, कौन पड़ी है परवाह तुझको जाए, राम लखन दो भाई। ठोक ठोक लंका तक मारो, मानो जन्म भूमि पर नाय, गर सुमेरु भीषण मुख आवे, वह भी रेगिस्तान बन जाए। नोनो सागर आए अखाड़े, मानो थलऊ भूमि बन जाए, पावरदान जगत जगदम्बा, परम प्रसन्न आदि सुर अम्बा। पंचमी रविवार को जगदम्बिका ज्वाला पहुंची आए, 12 कमटे हाथ में और दिक्पाल थर्राए, नोहत्ते शेर के ऊपर बैठी और जिनको रही लगाम लगाए, 52 भेरूसन मुख ठाड़े और बजरंगी ध्वजा उठाए, लांगुर वीर चली अगवानी, जगदम्बा तेरही अगराए। घी को दीपक जोए रघुपति ने, लक्ष्मण चौको रयो लगाए, कुंवारी कन्या को बुलवाया, नवरात्रा को करे सामान, पंचमी पूजा जगदम्बे की खुद ही करे राम भगवान। करवट्टास गर्जना करी जब लंका हरत गरे घर माए, अरे गरद मच गई आसमान में, मानो उल्कापात हो जाए, घर घर धर धर धरती धूजय, जय जग की शंकर को कैलाश डुलाए। हंस के महादेव तब बोले, उमा सुनो शंकर समदरस सुनाए,
या तो कोई जन्मे विष्णु या कोई राम अवतरे आए। अब लंकापति मारो जावे, इसमें प्रिया संशय कछु नाय। उल्टे सगुन होने लगे, लंका उल्ट दिखाए। मंदोदरी का बायां चुड़ला अपने आप गिर जाए। ये रावण नीति रखने वाले राष्ट्राध्यक्षों के लिए अशुभ शगुन हुआ। मंदोदरी का चुड़ला गिरा और सारे अशुभ आतंकवाद में होने लगे। सुंदर ऐश्वर्य और जगदम्बा के पूजन के समय लंका में मंदोदरी के बाएं हाथ का चुड़ला अपने आप गिर गया। इस अपशगुन को देखकर भगवती जगदम्बा ने अट्ठास करते हुए राम जी से कहा, कई कारण अनुष्ठान कियो, मुझको लियो बुलाए। बोलो राम लखन दोहूं, क्या वर मांगो भाई। जग भाबा तुम जान की और बैठो लंक में जाए। जब निश्चर एक न रहे, ये वर दे दो माय। घर घर आतंकवाद मचो है, हिंसा जोर पड़ो जग माए। भारत भूमि की दुनिया पे जगदम्बा को लियो मनाए। नीति धर्म की कोई न बोले, अधर्म चारों चढ़े बरात। यज्ञ हवन व्रत पूजा देखो, जग में बंद हुई जगमात। अब तुम ज्वाला खड़ग खंबनी, अपनो चक्कर देव घुमाए। अपने खप्पर में तू भर ले, निश्चय भूमि रह नहीं पाए। तब हंस के माता कहे, शक्ति उपासक जाए। 8 शक्ति 9 भक्ति दी, विजय तुम्हारी पाए। और छठे नवरात्रा को कात्यायनी भई, सप्तमी दुर्गा माय। अष्टमी को जगदम्ब भवानी, नवमी 9 दुर्गा प्रगटाए। 9 दुर्गा मिलके वहां अष्ट नाम गुण पाए। अष्ट सिद्धि 9 निधि को दिया राम रघुराय। जब भगवान राम ने नवरात्रा की शक्ति का आह्वान किया, शरद नवरात्रा की पंचमी थी। इस तरह 9 दुर्गाओं का जन्म होता गया। चैत्र मास में नवरात्रा में विजयेश्वरी दुर्गा का जब जन्म हुआ, इसलिए नवरात्रा 9 दुर्गाओं का महापर्व है। भगवती जगदम्बा 9 दुर्गाओं ने मिलकर के जब भगवान राम से कहा कि नवरात्राओं के 9 दिन में यदि कोई भी व्यक्ति एक कण का दान करेगा तो मन का माना जाए। ईश्वर का एक नाम लेगा तो भगवती का एक नाम लेगा, या किसी भी इष्ट देवता का नाम सुमरण करेगा तो एक भी नाम लेने से उसके खाते में धर्मराज के यहां पर 1.25 लाख मालाओं का जाप अंकित किया जाएगा। हे राम, ये सुविधा मैं केवल नवरात्रा में ही प्रदान करती हूं। इसमें कैसा भी असिद्ध मंत्र हो, वो भी 9 दिनों के जाप करने से सिद्ध हो जाएगा। कैसा भी असाध्य रोगी हो, वह भी साध्य हो जाएगा। सर्व सिद्धि नवनिधि परम सिद्धि गुणतात। 9 दिन है 1 वर्ष में, और नवरात्रा वर्ष में है 2 बार। जिस लड़के या किसी लड़की का कभी विवाह नहीं होता हो, उसका विवाह में अटकाव हो, या कोई भक्त दरिद्री हो गया हो, कर्जों से घिरा हुआ हो, शत्रुओं से घिरा हुआ हो, रोगों से घिरा हुआ हो, उसके पाप और कर्म दोष उस पर छाए हुए हों, उसको चैत्र की नवरात्रा में भगवान राम की उपासना करना चाहिए। और बाकी कष्टों के लिए शरद नवरात्रा रामबाण होती है। समस्त भक्तों के दुखों को काटने के लिए यह भगवती का सुदर्शन चंडी चक्र का कार्य करती है। किसी देश में यदि आतंकवाद का खतरा बढ़ गया हो तो आतंकवाद से मुक्ति पाने के लिए उस देश की प्रजा को घर घर में नवरात्रा के दिनों में 9 दिन तक ईश्वर शक्ति का आह्वान करना चाहिए। शक्ति का आह्वान करने से उसको खुद को तो शक्ति मिलेगी, भारत की भी शक्ति मिलेगी। नवरात्रा के बलबूते पर भारत प्राचीन काल में सोने की चिड़िया था। इन्हीं नवरात्राओं के बलबूते पर भगवान राम ने सारी पृथ्वी से रावण जैसे आतंकवादियों को समाप्त कर दिया था। तो नवरात्रा भारत की प्रजा के लिए, भगवान के भक्तों के लिए वरदान जैसे होते हैं। आलस और तन खींच कर राम नाम गुण गाए। रीझ खींच के जो भजे तो भी सिद्ध हो जाए। उधर लंका में जगत बाबा जानकी जी भी नवरात्रा में भगवान राम का चिंतन मनन अशोक वाटिका में कर रही थी। उधर नव दुर्गा प्रसन्न होकर के राम जी को वरदान देने लगी कि हे राम, तुम संसार में छा जाओ, राक्षसों को बलहीन कर दो, आतंकवाद को भारत से समाप्त कर दो और भक्तों को बलाढ्य कर दो और भक्तों को आत्मा प्रदान करो। संपूर्ण विश्व में अराजकता को नष्ट करके मानवता का नव निर्माण करो। ये नव दुर्गाओं ने राम जी को वरदान दिया था।
शुभ आशीष दो मिले। राम जगत भगवान, माया ब्रह्म दोनों मिले तो मिल गई शक्ति महान। इसलिए नवरात्रा के ऊपर माया रूपी सीता और ब्रह्म रूपी राम जी ने भारत से आतंकवाद को मिटाने के लिए नवरात्रा पर्व पर शक्ति का आह्वान किया। कलयुग में भी कल की भगवान इस नवरात्रा के बलबूते पर शक्ति का आह्वान कर रहे हैं और आतंकवाद को नाश करने का संकल्प उठा रहे हैं और भारत की धर्म ध्वजाएं संपूर्ण विश्व में 21वीं शताब्दी में लहराने लगे। क्योंकि कलयुग को जानिए और कल की भगवान, और कही कर्म गति मानिए और कही करे कल्याण, और कही कौरव वंश है दानवता अभिमान, और कही देखो श्री कृष्ण है जो गीता का दे ज्ञान। तो कलयुग में भी क बड़ा और कैसे बड़ा न कोई, और यही क अब कलयुग में और दानवताशय हो। तो कैसे देखो कमलापति लक्ष्मी अपना वैभव प्रगटाती है, और नव दुर्गा ये जनक जानकी और ये कमला रूप कहाती है। और कैसे ही ये कोयला देखो गायब हो, राहु इसको मानिए और देखो दलाली दो। तो कोयले की दलाली में काले हाथ, ये कैसे कोयला बनता है, कैसे कलयुग बनता है, कैसे कल के अवतार बनते हैं, कैसे कलंक बनता है। और नहीं गजब किया भारी, कैसे कोराना बनता है। और देखो ये कैसे किसान बने और क्या क्या अन्न ये देता है। तो सारे कलयुग मिले और देखो हुआ कमाल, और कलयुग में भी आ गया दानवता का काल। तो नवरात्रा में जो भी कुकर्म या आतंकवाद मचावेगा, कहे कल की भगवान नष्ट वह अपने आप हो जावेगा। वह सारी सत्ताएं नष्ट हो जो आतंकवाद फैलाएगी, या अपनी कुर्सी के खातिर कांड यहां करवाएगी। तो चलें देखें अब कांड को, और राम कहे गति जान, और मैं जन्मा था अवध में और प्रसन्न अवध नरनार। अयोध्या में बड़ी प्रसन्नता थी जब मेरा जन्म हुआ। वहां पर गृह मंत्री कैकेयी थी और दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे। तो कैकेयी पे चढ़ गई कुमति वहां, और देख मंथरा जान गलत मिल गए सलाहकार, तो अवध हुई शमशान। मुझको भी वनवास हो गया, कोप भवन में कैकेयी जाए। 3 वचन मांगे दशरथ से, दशरथ प्राण पखेरु पड़ जाए। उड़ गए प्राण पखेरु उनके, और राम सिया बाहर गति पाए। और देखो कांड हो गया वहां पर गृह मंत्री किया करवाए। तो कैकेयी गृह मंत्री थी, वहां भी कह था। और द्वापर में कौरव और कृष्ण वहां भी कह था। और कलयुग का तो जन्म ही कैसे हुआ है। तो कैकेयी जो गृह मंत्री थी उसके सलाहकार मंथरा थी, और मंथरा ने उस ऐसी उल्टी उल्टी सलाहें उस गृह मंत्री मेरी मां कैकेयी को दी कि राम जब से गए राम और सीता, और देखो धर्म कर्म विपरीता। तो उस गृह मंत्री ने उस सलाहकार मंथरा दासी की सलाह मान ली। तो दासी की सलाह मानने से सारी अयोध्या दासता की गुलामियों की जंजीर में जकड़ी गई, और मेरे पिता का प्राणांत हो गया, प्राण पखेरु उड़ गए, और राम और सीता को वनवास हो गया। तो नवरात्रा में राम और सीता का वनवास नहीं करना चाहिए। नवरात्रा में तो राम और सीता को अपने हृदय में लगाना चाहिए। हृदय में बसाओ राम सिया,
और माया ब्रह्म कहाते हैं। फिर वहां पर कुकर्म नहीं होता, सदकर्म प्रकट हो जाते हैं। तो सदकर्मों को प्रकट करो और नवरात्रा पर्व महान, और राज ताज के लिए मत करना घमशान। क्योंकि जोड़ तोड़ अगर करोगे और करोगे कुछ कुछ कांड, तो भंडा फोड़ हो जाएगा और मिले दंड भगवान। तो ये दंड मिलता है फिर, और ये दंड समस्त दानवता को मिला। और राजा लंकापति चक्रवर्ती सम्राट, जो आतंकवाद का चक्रवर्ती सम्राट था रावण, लंका में मारा गया। सोने की लंका भी गई, 1.25 लाख परिवार भी गया, आतंकवाद भी गया, और रहा नहीं कोई रोवण हारा। तो अशुभ काम करने वालों के घर में कोई रोने वाला भी नहीं रहता। इसलिए शुभता नवरात्रा देती है, और नवरात्रा में हमें शुभ कर्म करना चाहिए। झूठ, कुकर्म, पाखंड और राज ताज की इच्छाओं से दूर रह करके भगवान की प्राप्ति की इच्छा जो मनुष्य नवरात्राओं में करते हैं, भगवान की कृपा उनको मिल जाती। और जो काम क्रोध मद लोभ और उलझे छल पाखंड नवग्रह दे आते हैं, उनको घर बैठे ही दंड। तो उनको उनके नाम के व्यक्तियों को कलयुग में भारी दंड मिलने वाला है, जो छल पाखंड और राजताज में उलझे हुए। सोने की लंका और देखो बज गया डंका राम का, और बांका बंका हनुमान पहुंच गया मुद्रिका लेकर राम का। राम नाम का लंका, डंक बजे हनुमान, और कल युग में भी बजेगा। और देखो डंक श्री राम, राम नाम का डंका कल की भगवान 21वीं शताब्दी में भारत में बजा देंगे। और इन सारे काले क को हटा देंगे, क्योंकि ये मुंह बाए प्रश्न खड़े हुए हैं। कर्म गति गति जान, काले काले नाग है और उन सबको क मान। तो कर्म एक सारे ही काले नाग आ गए, और ये कुकर्म है। वहां पर तो केकई हमारी माता थी, इसलिए माता को तो हम दोष दे नहीं सकते। वो गृह मंत्री थी, और गृह मंत्री ही कोप भवन में चला जाए तो उस राज का क्या होगा। तो गृह मंत्री अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट की महारानी कोप भवन में चली गई 3 वचन मनवाने के लिए। हट योग किया जब नारी ने, तो नारी का केकई का वहां पर नारी हट था, और वहां पर राज हट था, और राम जी का वहां बाल हट था। तो तीनों हट मिले अवध में, और महाभारत हो जाए। ग्रह युद्ध वहां हो गया, और दशरथ स्वर्ग पठाए। उस महाभारत में दशरथ जी जो मेरे पिताजी थे, उनको गृह मंत्री की बात माननी पड़ी, और वो मानना उनको भारी पड़ा, अपने प्राण त्यागने पड़े। और उस राज को फिर भरत जी ने भी नहीं लिया। भरत जी ने कहा ऐसा राज बेकार है जिसमें पिता स्वर्ग में जाए, और कोप भवन में माता ने ये क्या वरदान लिया था। मेरी माता है केकई, और एक राज करने के लिए उसने अपने पति को ही खो दिया। ऐसा राज बेकार है। मैं तो बैठूंगा नंदीग्राम में, रामचरण की लूंगा पावड़ी, और कभी न जाऊं इस ऐसी अवध में जहां मेरे पिता पहुंचे स्वर्गधाम सावड़ी। तो जो मेरे पिता ही नहीं रहे, इस राज को मैं क्या करूंगा। मैं पिता की सेवा करता और उनकी आज्ञा से राज लेता तो आनंद आता। और केकई को बड़ा क्षोभ हुआ कि जिस बेटे की राजताज के लिए मैं ये षड्यंत्र कर रही थी, वरना क्या जरूरत थी। राम अवध में रहते तो फिर प्रकाश वहां हो जाता, और जैसी माता जी कहती वे बालक राम सभी वह कर पाता। पर बेटे की मानी नहीं और के कई बात, और सिया लक्ष्मण के साथ में वन में गए रघुनाथ।
तो ये राजनीति के षड्यंत्र हैं, चारों युगों में होते हैं। राम राज्य में भी हुआ था कि गृह मंत्री ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि पूरी अयोध्या में 14 साल तक दिया भी नहीं जला, अंधकार हो गया वहां पर और अंधेरा छाए। विजय करी जब राम ने 14 वर्ष के माए, तब जाकर के दीप दीपावली और हुआ अवध में प्रकाश। राम सिया लखन जब आए वापस और बैठे सिंहासन ताज। तो कैकेयी की गलती से, गृह मंत्री की गलती से भारत में त्रेता युग में अंधकार हुआ था 14 वर्ष का। इसलिए गलतियां करना राजाओं का स्वभाव रहता है, क्योंकि राजनीति गलतियों से ही तो प्रारंभ होती है और गलतियों पे ही समाप्त हो जाती है और सत्ता का पतन हो जाता है। और भक्ति भगवान से प्रारंभ होती है और भगवान पर ही समाप्त हो जाती है। उसका कभी पतन होते हुए हमने किसी युग में नहीं देखा। तो करो भक्ति भगवान की और नवरात्रा भगवान राम सिया का रूप है नव दुर्गा इनमान। अष्ट सिद्धि नव निधि मिले जो ये सुने प्रसंग, 9 दिन तक जपते रहो राम सिया का अंग। राम सिया का भजन करो नव दुर्गा भज पाए, जो भी भजे श्री राम को तो मंगल भारत हो ही जाए। शक्ति उपासना बता रहे हैं कलयुग में श्री राम, वही कल की भगवान है और करे क का फिर सम्मान। कलयुग में क का सम्मान बढ़ाने के लिए कल के अवतार जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनका आगमन 21वीं शताब्दी में भारत में होगा। भारत में चारों तरफ मंगल हो जाएगा, अमंगलों का नाश होगा, दानवतावाद का नाम निशान देखने को नहीं मिलेगा। ये आशीर्वाद भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भारत की प्रजा को दिया, भारत देश को दिया, कनक भवन को दिया और समस्त भक्तों को दिया, 1.25 अरब भक्तों को दिया। भारत का कल्याण हो और होगा नवनिर्माण। नवरात्रा की पंचमी में बोल गए श्री राम। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान, जय भारत माता। हाँ यार उससे लक्ष्य करो ना करना सांगते ऐसे माहौल लक्ष्य तो मंगावा यार कहीं कह रहे हो अपना लक्ष्य में कच्चे लक्ष्य मंगा लो 2-4 जयंती मंगला काली भद्र काली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वाधा नमो। सदमार्ग चैनल पर सीधा प्रसारण है इस समय डाढ़ देवी माता जी का। आप देखिए लाइव है, लाइव सर्वशक्तिदायक ये कोटा राजघराने की महाशक्ति दुर्गा का सीधे दर्शन कीजिए। जय शिव शक्ति, जय जगत श्री लक्ष्मी जगत जननी जगदम्बा जगत दरिद्रनाशिनी रोगनाशिनी अन्नदात्री विष्णु नमामि सदा शिव। हर हर महादेवाय त्रिपुंड तिलक त्रिलोचनम चतुर्मुखारविंदम सदा शिव। ओम ईश्वरी जगदम्बा